नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरिया की जो वार्षिक करंट अफेयर आई है जुलाई 2025 से जून 2026 तक। उसको आज हम उसका प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 21 सेट दिया गया है। बारी बारी से सभी सेटों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, सेट 1 को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन किया है, और ये किया है हैदराबाद से। ऑप्शन नंबर ए में हैदराबाद है। चिराग केंद्र का उद्घाटन हैदराबाद से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत किस राज्य से किया है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्तप्राय इजिप्शियन कल्चर सफेद गिद्ध देखे गए हैं? तो ये चंदेरी में देखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में चंदेरी है, चंदेरी में देखे गए हैं। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड में किन 2 राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अनुसूचित जाति योजनाओं को वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीएम अजय पोर्टल। किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लहार कयाल लामा को महासधम्म ज्योति का ध्वज उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नवीनतम पुस्तक और उसके लेखकों के बारे में मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। एक का हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए में है इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी। इस बुक का राइटर है के अरुमुगम। और बी में ऑल इंडिया फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज का लेखक है रस्किन बॉन्ड। और सी नंबर में बेटर नेवर स्टॉप्स के लेखक हैं श्याम श्रीनिवासन। और डी नंबर में लाइब्रेरी मैन ऑफ द इंडिया द स्टोरी के लेखक हैं पीपी सत्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईआरसीटी के किस लग्जरी ट्रेन को एक नए रूप में 2026-27 के सीजन के लिए शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा गोल्डन चेरिट। गोल्डन चेरिट ट्रेन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडिया सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है? तो ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन का एक कारण पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन पी और कारण क्यू दोनों ही सही है, लेकिन क्यू पी की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चर्चा में रही अरिस्त्रिक क्या है? चर्चा में रही अरिस्त्रिक, अरिस्त्रिक एक सी नंबर में एक हाइपरसोनिक मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? ये 19 दर्ज की गई है। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि संवेदन के बारे में सही उत्तर दे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी सही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 2 नंबर में इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। 3rd नंबर में इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि के क्षेत्र समय विकास, किसानों की आय वृद्धि तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम निर्णय लेने का कमांड इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा एआई संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। ये ऐप का नाम, एआई संचालित ऐप का नाम है कौटिल्य। 26 मई 2026 को अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज 2 प्रोग्राम की शुरुआत कहां से किया है? तो ये बाड़मेर राजस्थान से किया है। सॉरी, इसका आंसर बीकानेर राजस्थान हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, एक बार और देख लेते हैं। 26 मई 2026 को अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत कहां से किया हुआ है? तो बीकानेर राजस्थान से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने। सांसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा कुल 12 सांसद। ऑप्शन नंबर ए में कुल 12 सांसद को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन नवजीवन। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा। पुणे स्थित डिफेंस फॉर नीवे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया स्वदेशी वायु अस्त्र 1 क्या है? ये वायु अस्त्र 1 ये एक लोइटरिंग म्यूनिस सिस्टम आत्मघाती ड्रोन है। वायु अस्त्र क्या है? ये लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम आत्मघाती ड्रोन है। भारतीय सेना ने अपने 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहां संपन्न किया है? तो ये लद्दाख लेह में संपन्न किया है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये यूके और डेनमार्क की कंपनियों ने लॉन्च किया है। फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली फोर्ब्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन 2 राज्यों में साझा तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये है गुजरात और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने जिनेवा में किस देश को WTO में प्रवेश की गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा इथियोपिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड प्राकृतिक गैस के लिए नए भंडारण की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ किया गया है। दूसरा नंबर में इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित कुल 12 देशों ने भागीदारी की है। 3 नंबर में यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्र कहां लॉन्च किया गया है?
तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से लॉन्च किया गया है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मेजर अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। 26 मई 2026 में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में किया गया है। निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का बी ऑप्शन। कथन ए और कारण दोनों सही है, बी ए की व्याख्या नहीं करता है। कथन ए और कारण दोनों सही। कथन ए में आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है और सार्थक पीडीएस योजना के लिए 25,530 करोड़ बजट जारी किया गया है। दोनों कथन ए और कथन बी दोनों सही है, लेकिन कथन बी ए की व्याख्या नहीं करता है। अंटार्कटिका महासागर में एक डच क्रूज शिप एमवी होंडुरस पर हंता वायरस का संक्रमण फैला है। सामान्यतः इस वायरस का वाहक कौन है? तो इस वायरस का वाहक चूहा यानी कि रैट है। हंता वायरस रैट से फैलता है, रैट है इसका वाहक। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अवैध बनाने के स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत ने किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल का प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिक के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है। 2 नंबर में चर्चा में 1857 क्रांति के नायक बीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया गया है। और तीसरा नंबर में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम के केरल में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएमएफ ने 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन-देन की मात्रा के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली को मान्यता दिया है? तो ये यूपीआई भारत की है, इस ऐप को मान्यता दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लिए मानक अधिसूचित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, E15 और E20। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से आंसर दें। असत्य कथन ध्यान रखना, इसमें असत्य कथन चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ये सभी सही है, कोई इसमें से गलत नहीं है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। दूसरा नंबर में भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरलम है। केरलम मिश्र के केरल को ही केरल नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया है। बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं।
स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल वाटर अवार्ड यूटिलिटी ऑफ ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर जीवित दीवार किसे मान्यता दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला या कुंभलगढ़ की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में की गई है। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोवेट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये इटली ने की है। चर्चा में रहा पंथज नाग उत्सव भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? तो ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। पंचथ नाग उत्सव जम्मू कश्मीर से संबंधित है, याद रखना है। बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक राजनीति आंदोलन 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से स्थापना किसने की है? तो ये अभिजीत दिटके ने किया, ऑप्शन नंबर ए। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेसराम ने लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की है, जिसका संबंध आकाशगंगाओं का शहर से है। 2 नंबर में कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दुनिया का पहला एआई आधारित पादप जीन एडिट प्लांट ओपन CRISPR-1 POC1 है। 3rd नंबर में 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा पोखरण में सफल परीक्षण की गई अग्नि-1 कम दूरी की सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुगुम्बे गोल्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है 50 का सी, आवारा कुत्तों को। तो दोस्तों इस तरह से हम फर्स्ट सेट कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम सेकेंड सेट भी कंप्लीट करके आप लोग को ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे। और ये सीरीज दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे BPSC का एग्जाम भी होने वाला है और उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद AEDO का भी एग्जाम है, बिहार के कुछ दरोगा का एग्जाम है, BPSC TRE के एग्जाम, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सभी 21 सेटों को अच्छे से कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। धन्यवाद दोस्तों।